हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी लोगों का टारगेट फॉर आईक्यू में। यहाँ पे हम लोग उत्तराखंड जुडिशरी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को कवर करने जा रहे हैं। ये इसका लेक्चर फर्स्ट है और यहाँ पे हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। उत्तराखंड परीक्षा जुडिशरी परीक्षा के लिए ये पूरी सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ ही साथ लॉ की भी सीरीज आपको मिलेगी। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना दोस्तों हुई थी 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल दोस्तों होता है 9 वर्ष का। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है ये 15 न्यायाधीश होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र जो मानव अधिकार आयोग है इसको किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? इसके द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया ये आपको बताना है। तो ये किया गया था मानव अधिकार परिषद के द्वारा। मानव अधिकार परिषद के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि वेत्ता आयोग, अंतर्राष्ट्रीय विधि वेत्ता आयोग जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा जेनेवा। जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है अंतर्राष्ट्रीय विधि वेत्ता आयोग का। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? भारत के जो पहले विधि मंत्री थे वो आपको बताना है कौन थे। तो भारत के जो पहले विधि मंत्री थे वो दोस्तों थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान में कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का प्रावधान करता है जो संविधान के निर्वाचन के लिए प्रायोज्य है? जो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 है इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि ये संविधान के निर्वाचन के लिए प्रायोज्य है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 367 जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का प्रावधान करता है। अगला है, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है? अंतर्राष्ट्रीय विधि है जो विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है, ये आपको बताना है। ये किसने कहा था? ये कहा था हालैंड के द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में कौन संघ राज्य क्षेत्र का दूसरे में विलय हुआ था? किस संघ राज्य क्षेत्र का दूसरे में विलय हुआ था वर्ष 2020 में? यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दमन और द्वीप का दादर और नगर हवेली में विलय हुआ था। किस वर्ष में? ये हुआ था वर्ष 2020 में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे छूट गया है, जम्मू कश्मीर, ये भारत सरकार अधिनियम होगा 2019 द्वारा किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया था? आपको ये बताना है किस संघ राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल किया गया था। तो ये था जम्मू और कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। तो सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है? तो इसका सही आंसर होगा आसाम। आसाम के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय यानी भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट आपको बताना है कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसकी खंडपीठ लखनऊ में भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है,
भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब प्रवर्तन में आया था? मतलब इसको कब प्रवर्तित किया गया था यह आपको बताना है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष में था? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2014 में ये प्रवर्तन में आया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया था? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, इसको कब अंगीकार किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो इसका अस्थायी सदस्य चुना गया था वो किसे चुना गया था? ये चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये सबसे वरिष्ठ थे इसीलिए इनको अस्थायी सदस्य चुना गया था। बाद में स्थायी रूप से इसके सदस्य बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी सदस्य स्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर अंबेडकर ये प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के। अगला है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची उपबंधित करती है। जो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची है ये किसका उपबंध करती है ये आपको बताना है। तो ये करती है पंचायती राज का। वैसे भी सभी लोग जितनी भी अनुसूचियां हैं उनको एक कवर अप माइंड में रखिए, उनसे क्वेश्चन मोस्टली आया ही करते। भाषाएं दी गई हैं, ये 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ के सदस्यों की कुल संख्या है। यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो इसकी संख्या भी है 28। वर्तमान में 28 यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की संख्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सैरोगेसी जो एक्ट है 2021 इसको राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? आपको बताना है किस डेट में इसको राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। तो इसको राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी 25 दिसंबर 2021 को। 25 दिसंबर 2021 को इसको राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि और युद्ध में विधियों के अंतर्गत जो मित्र देश हैं इनकी सेनाओं के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयोजित सैन्य न्यायाधिकरणों की एक श्रृंखला थी? ये कौन सी थी? जो अंतर्राष्ट्रीय विधि और युद्ध में विधियों के अंतर्गत जो मित्र देश थे उनकी सेनाओं के द्वारा शुरू की गई थी और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयोजित की जाती थी, ये सैन्य न्यायाधिकरणों की एक श्रृंखला बनी थी। ये थी यूरेनबर्ग विचार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में, ये वाद है, किस वाद में कहा गया कि निर्वासित न होना इसका अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ अधिकार है? और जो जैसा कि बताया गया है कि अनुच्छेद 19 जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। तो आपको बताना है कि ये किस केस में कहा गया है। तो ये कहा गया है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के वाद में इसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में भारत की जो उषा राव मुनारी इनको संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी, कौन सी एजेंसी थी जिसका अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक इसको नियुक्त किया गया था? उषा राव मुनारी को संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक नियुक्त किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था यूएनडीपी।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा है, अंतरराष्ट्रीय निम्नलिखित में से किसने कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारत का प्रतिनिधित्व किया था? कुलभूषण जाधव केस एक इंपॉर्टेंट केस था। इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा, किस अधिवक्ता के द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था अधिवक्ता हरीश साल्वे के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सैरोगेसी एक्ट जो 2021 है, इसकी किस धारा में वाणिज्यिक सैरोगेसी यानी कॉमर्शियल सैरोगेसी शब्द को परिभाषित किया गया है? तो जो कॉमर्शियल सैरोगेसी है इसको किस में परिभाषित किया गया है, यह आपको बताना है। तो ये किया गया है धारा 2G में, यानी सेक्शन 2G में इसको परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? भारत में जो कुल राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं ये कुल कितने हैं, ये आपको बताना है। तो ये इसका सही आंसर होगा 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र भारत में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके जो निर्वाचन में मत देने की आयु है इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये किस संशोधन के द्वारा किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये दोस्तों किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संविधान में जो अनुच्छेद 326 है इसमें संशोधन किया गया था और मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे? भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये अन्य अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये थे न्यायमूर्ति HJ कानिया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? जो भारत के पहले महान्यायवादी थे वो आपको बताना है कौन थे। और ये एक ही एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में, मतलब इसी तरीके से भारत के प्रथम कई पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या इंटेंसिटी रहती है क्वेश्चन पूछने की। ये थे, इसका सही आंसर होगा MC सीतलवाड़। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय विधि में शब्द इम्बार्गो, इम्बार्गो किस मूल का है? इम्बार्गो जो है ये किस मूल का शब्द है? तो ये है स्पेनिश मूल का शब्द है। अंतरराष्ट्रीय विधि में इम्बार्गो का यूज किया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो लोग नहीं जानते हैं गूगल करके सर्च कीजिएगा इम्बार्गो का मीन्स क्या होता है, कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, अंतरराष्ट्रीय विधि शब्द का सृजन किसने किया था? अंतरराष्ट्रीय विधि जो है इस शब्द का सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जर्मी बेंथम के द्वारा इसका सृजन किया गया। सबसे पहले उपयोग इन्होंने ने किया था अंतरराष्ट्रीय विधि का। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे GV मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर GV मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने निर्णित किया कि किसी गोरखा नागरिक को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया जाएगा? ये किसको बताया गया है? वो किस गोरखा नागरिक को ऐसा किस राज्य ने किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत उसको अभियोजित नहीं किया जाएगा? ये किस राज्य ने किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आसाम के द्वारा ये किया गया है। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है
ये किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, ये आपको बताना है। तो ये आता है कलकत्ता हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने लोक न्यास की अवधारणा को शामिल किया? आपको बताना है दोस्तों कि किस वाद में उच्च न्यायालय ने लोक न्यास की अवधारणा को शामिल किया। तो ये किया था MC मेहता बनाम कमलनाथ के मामले में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य पर निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य को अधिरोपित करता है? यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 48A। इसका कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 48 के द्वारा राज्यों पे इसका कर्तव्य है कि वो राज्य के पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत को भारत का संविधान कहा जा सकेगा? किस अनुच्छेद में ऐसा दिया गया है कि भारत की संविधान को, जो ये संविधान है, इसको भारत का संविधान कहा जा सकेगा? तो ये कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 393 में। 393 में बताया गया है कि जो अनुच्छेद में बताया गया है कि जो संविधान है इसको भारत का संविधान कहा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित घटकों यानी फीचर में कौन सा आयरिश के संविधान से लिया गया है? यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किया गया है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा भारत के नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी DPSP हैं, DPSP, इनको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भारत में सम्मिलित किया गया है। तो ये हम लोगों के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने कवर किया है। कैसी लग रही है ये सीरीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, बाय बाय।